अस्सलाम वालेकुम। आई एम रेहाना यास्मीन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ 5 टिप्स आपको दे रही हूँ कि ऑरिफ्लेम बिजनेस में सक्सेस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या हैं जिस पर अमल करके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्विक सी वीडियो बनाऊंगी ताकि लंबी ना हो और आप सब लोग जो है उसको देख लें। पहला रूल समझ लें, टिप समझ लें, ट्रिक समझ लें, कुछ भी आप इसको अपने अल्फाज में कह सकते हैं। और वो ये है सेल्फ यूज। जब तक आप ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे आप कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मैंने ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की तो मैं कैसे किसी को गारंटी के साथ उसके रिजल्ट्स बता सकती हूँ। इस्तेमाल करें खुद प्रोडक्ट्स को। सबसे पहला जो ऑर्डर करें कोशिश करें कि वो आप अपने लिए कुछ मंगवाएं। अब मैं ये नहीं कहती कि आप मेकअप मंगवाएं, मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो बॉडी केयर मंगवाएं, हेयर केयर मंगवाएं। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मेकअप यूज़ नहीं करती हैं तो आप अपनी रूटीन की कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। शैम्पू मंगवा लें, कंडीशनर मंगवा लें, टूथपेस्ट मंगवा लें। कुछ तो आप इस्तेमाल करती होंगी डेली आपकी रूटीन में, फेस वॉश यूज़ करती होंगी। आपके पास ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। जब तक आप उसको खुद यूज़ करती हैं आप उनको बता सकती हैं। अगर मैं ऑरिफ्लेम की कोई प्रोडक्ट खुद यूज़ करती हूँ और कोई मुझसे कहता है इसकी किसी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट तो नहीं आता, तो मैं उनके सामने एक कहूँगी कि देखें जनाब, मैं आपके सामने बैठी हूँ, अब चेक कर लें कहीं से मेरी स्किन जली हुई नज़र आ रही है, कहीं से मेरी स्किन जो खराब हुई हुई नज़र आ रही है आपको, क्या मैं गंजी हुई नज़र आ रही हूँ, दांत झड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्या मुझे किसी किस्म का मेरे ऊपर आपको कोई साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है। सो मैं इट सेल्फ गारंटी कर रही हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं इसकी सारी प्रोडक्ट्स खुद यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से आपके पास और बहुत सी चीज़ें होंगी। जब आप सेल्फ यूज़ कर रहे होते हैं आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को वो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको शो कर सकते हैं। आपके पास होंगी तो आप शो करके उनको उसका काइंड ऑफ डेमो दे सकते हैं। ठीक है, रिव्यू तो आप देंगे जुबानी कलामी, लेकिन आप उनको डेमो दे सकते हैं। उनको थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स आएंगी, आपने अगर आप सेल्फ यूज़ करते हैं तो आपके पास ऑर्डर लेने में बहुत आसानी होगी। लाइक मेरे घर पर जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो वो उनके वहाँ पर उनको एंटरटेन करने के लिए जितनी पॉसिबल ऑरिफ्लेम की चीज़ें हैं वही होती हैं। शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, सोप, टूथपेस्ट, हर चीज़ जो है, इवन कि अब तो ऑरिफ्लेम के आपके पास जो है वो बाथ स्पॉन्ज भी हैं। तो आपके पास उसके अलावा अगर कमरे में हैं तो आपके पास उनकी लोशन है, हैंड क्रीम्स हैं, हर चीज़ जो है वो इट सेल्फ बता रही है। जब वो यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद उनको किसी भी किस्म की कोई शक शुबात नहीं रह जाएंगे। तो सबसे पहली टिप ये है कि ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करें। और ये आपने रजिस्टर होते ही सबसे पहला काम ये करना है, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स अपने लिए ऑर्डर करें और ज़रूर मंगवाएं। टिप नंबर 2 ये है कि आपने नेम बैंक बनाना है, नेम लिस्ट बनानी है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बगैर मैं कहती हूँ कि ऑरिफ्लेम बिजनेस में अगर कोई ये दावा करता है कि वो सक्सेसफुल है तो मैं नहीं मानती। मैं मान ही नहीं सकती कि आपने नेम बैंक बनाया ना हो तो और आप सक्सेसफुल हो जाएं। नेम बैंक बनाने का मतलब ये नहीं है, अब मैं आप लोग बहुत से कह रहे होंगे लोग हमारे पास फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, पता नहीं कौन सी सदी की ये औरत है कह रही है कि जी नेम लिस्ट लिखें। लिखना है आपने। आप मुझे चाहे पहली सदी की समझें या 20वीं सदी की समझें, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपको याद रहती है। लिखने से आप उसको डेली बेसिस पर जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो नेम बैंक मैनुअली कॉपी पेंसिल निकाल के बनाएं, लिखें, सब लोगों के नाम लिखें और उनके सामने उनकी डिटेल्स लिखें कि आपने ये वाले जो लोग हैं इनको चूज़ किया है कि आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे। ये वो लोग हैं जिनको मैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स ऑफर करूंगी। और जो मैंने आपके साथ एक पहले वीडियो में शेयर किया है कि कैटलॉग में से हम सॉर्टिंग करते हैं 2 तरह के लोगों की कि हमने उनको प्रोडक्ट्स कैसे ऑफर करनी है, तो वो सब कुछ आपका नेम बैंक से होगा।
तो ये ज़रूर बनाएं। इसके बगैर आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो यहाँ आपको वीडियो जो है मुझे बता दें, मैं शेयर कर देती हूँ, उसकी वीडियो अवेलेबल है, नेम बैंक, उसको देख के ज़रूर बनाएं। तीसरी चीज़ जो है वो है 20 कैटलॉग्स। हमारा ये जो बिजनेस है, हम दावे के साथ कहते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। 725 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। आपके पास हर महीने कम से कम 20 कैटलॉग होनी चाहिए। आपके पास एक कैटलॉग है, उसके बाद आपने वो कैटलॉग जो है दे दी, ऑन द वे किसी को दे दी या किसी के घर भेज दी, और उसके बाद आप खाली हाथ बैठे हैं। तो जिसकी दुकान खाली होती है वो महीने के एंड पर ये कहे कि मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो इसमें किसका कसूर है? 20 कैटलॉग्स आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, 20 कैटलॉग्स जरूर मंगवाएं, हर महीने मंगवाएं और इनको इस्तेमाल करें। इनके बाहर अपना, अगर आपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए हैं तो वो अटैच करें, अदरवाइज एक मोटा मार्कर लें और इस कैटलॉग के ऊपर आप लिख लें। आप अपना नाम लिखें यहाँ और अपना फ़ोन नंबर लिखें। ईमेल आईडी लिखना चाह रहे हैं वो लिखते हैं, बैक कवर पे लिखना चाह रहे हैं बैक पर भी लिखते हैं। यहाँ अपना नाम लिखें और अपना फ़ोन नंबर लिखें, और फिर ये आप कैटलॉग जो है वो किसी के साथ शेयर करें। ऐसे ही कैटलॉग किसी को मत दे दें, ताकि उनको पता हो कि हमें अगर इसमें से कुछ बाय करना है तो किससे रब्ता करना है, तो इसके कैटलॉग को यूज़ करें। टिप नंबर 4 ये है कि टॉक टू 5 पीपल एवरी डे। ये जो नेम लिस्ट आपने बनाई है, इसमें से 5 लोगों को डेली चूज करें और उनके साथ बात करें, और 5 न्यू पीपल, या यहाँ ये जरूर लिखना चाहिए कि 5 न्यू पीपल, क्योंकि जब तक आप नए लोगों से बात नहीं करेंगे आपके पास मेंबर्स नहीं आएंगे, रिक्रूटमेंट नहीं होगी। और उसके बाद आस्क फॉर रेफरल, नए लोगों से बात करें। 5 को आपने, अगर आपके पास 30 लोग थे, तो ये 30 लोग सारी जिंदगी खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप 5 से बात करेंगे और उनके से 5 मजीद लोगों के कॉन्टैक्ट ले लेंगे। उस 5 से बात करेंगे, मजीद 5 लोगों के कॉन्टैक्ट ले लेंगे। तो जब तक आप जिंदा हैं और ये फिल्म वर्ल्ड में जिंदा हैं, आपके लिए सर्वाइवल यही है, ऑक्सीजन यही है, क्या कहना चाहिए कि आपकी ब्लड लाइन, आपकी लाइफ लाइन यही है। टॉक टू 5 पीपल एवरी डे। और ये रूल बना है उन लोगों के लिए, उन मुल्कों में जहाँ की टोटल आबादी चंद लाखों में है। पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है माशाल्लाह से 20 करोड़ से मुझे लगता है ऊपर है, 25 करोड़ कुछ इस तरह से है। तो उसमें आपको यहाँ पे डेली 30 लोगों से बात करनी चाहिए। टिप नंबर 5 ये है कि ट्रेनिंग्स। ये जो बिजनेस है या दुनिया का कोई भी जो बिजनेस है, हर बिजनेस का कुछ उसूल होते हैं, कुछ काम करने का तरीकाकार होता है। पहले ज़माने में बिजनेस ये होता था कि आपके पास गुड्स नहीं, मतलब चीज़ों का एक्सचेंज होता था। उसका असूल बना होता था कि इतनी चीज़ों के बदले में हम इतनी चीज़ें ले लेंगे। सिक्के बने होते थे, आपने देखा कि हर चीज़ का एक पैमाना था, एक रूल था, एक उसूल था कि ये काम करना है, ये नहीं करना। इसी तरह से ऑरिफ्लेम भी एक बिजनेस है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसका बिजनेस स्ट्रक्चर है नेटवर्क मार्केटिंग। जब तक आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे कैसे? ट्रेनिंग से, ये बिजनेस आपको नहीं आएगा। हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जो कि यूजुअली आसान होता है, जो मैं अपनी मर्जी से कर लूँ और हम कहते हैं कि जी मैं वही कर लूँ तो बेहतर है। और दूसरा तरीका होता है कि सही तरीका, जो कि यूजुअली मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, ये आसान था। ये ट्रेनिंग इसी तरह से है कि अगर मुझे यहाँ से कराची जाना है और मेरे पास गूगल मैप है, जो कि मेरी ट्रेनिंग्स हैं, तो मैं सीधी 16 से 18 घंटे में बाय रोड कराची पहुँच जाऊँगी। लेकिन अगर मेरे पास गूगल मैप नहीं है, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, तो हो सकता है हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, भटक गई तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाऊं, मेरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। ये बहुत मैटर करता है। ये जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, अगर आप वेरी फर्स्ट डे ट्रेनिंग्स नहीं लेते तो आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपका जोश जज्बा खत्म हो जाता है, आपका दिल करता नहीं है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेके पहले दिन से सीख के काम करेंगे तो आपको हर कदम पर
तरक्की मिलेगी, सीढ़ी कामयाबी के आप तय करते जाएंगे, तो आप हमेशा जो है वो पुरजोश रहेंगे, पुरअज़म रहेंगे, आपका दिल करेगा काम करने को। तो ट्रेनिंग्स जो है वो मस्ट लें। और अगर आपके पास, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई नहीं है आपको ट्रेन करने के लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं यहाँ पे, और इसी चैनल पर आपको और बहुत सी ट्रेनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। आपको मुझसे भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऑन करें उसको, ट्रेनिंग को देखें, सीखें। और जहाँ पर भी हैं, ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपने अपने लीडर्स को छोड़ के आ जाएं, खुदा के लिए ये मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी किसी और टीम के किसी शख्स को एंटरटेन नहीं करूंगी। ये कहने का मतलब ये था कि आप जहां कहीं पर भी हैं, आप तक ये बात पहुंच रही है, आप इसी को खोल के इसमें से ट्रेनिंग्स ले लें। ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पर ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, ऑरिफ्लेम के ऑनलाइन सेशंस पर ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, आपको जहां कहीं से भी मिले। मैं कहती हूँ अच्छी बात आपको जहां से सीखने को मिलती है, आप अपनी ही जगह पर रहें और अच्छी बात सीख के अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो करें। उसके बाद 5 टिप्स के बाद एक बोनस टिप देना चाहूंगी जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, और मैं इन 5 पे इसको जो है हमेशा प्रेफरेंस देती हूँ, जो बोनस टिप है, और वो ये है डेली स्केड्यूल। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन नहीं होगी जिसका मंथली स्केड्यूल ना हो, जो जिसने कैलेंडर पे लिखा ना हो कि मुझे यकम को क्या करना है, 3 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, मेरी किससे मीटिंग होगी, मैं कहाँ से, सामान का किस दिन आएगा, सामान किस दिन जाएगा। कोई भी बिजनेस जो है वो स्केड्यूल के बगैर, यानी कि शेड्यूल के बगैर, आपके एक प्रोग्राम बनाए बगैर नहीं चलेगा। तो अपना एक बिजनेस कैलेंडर बनाएं कि मैंने महीने में, ये मेरे पास 4 हफ्ते हैं, हर हफ्ते में 7 दिन है। मैं नहीं कहती आप 7 दिन काम करें, चले जी आप 2 दिन ऑफ ले लें, तो 5 दिन जो काम करेंगे उसका तो कम से कम आपको पता हो कि मैंने क्या करना है। मैंने फलां तारीख को मैं जो है अपनी टीम के साथ बात करूंगी, फलां तारीख को मैं ऑर्डर के लिए बात करूंगी, फलां तारीख को मैं प्रॉस्पेक्टिंग के लिए काम करूंगी। अपनी टीम की ट्रेनिंग तो ली, अब मैं खुद भी ट्रेनिंग लूंगी और कोशिश करूंगी कि इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करूं। मतलब आपके पास एक स्केड्यूल पूरा होना चाहिए कि मुझे कब, कहाँ, किस से क्या बात करनी है। जो फंक्शंस आ रहे हैं आपके पास पहले से एक रिटन प्लान होता है, ओके फलां फंक्शन पे जा रही हूँ, क्योंकि स्केड्यूल था, मुझे पता था मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और मैंने पहले से उसमें डेट मेंशन थी, आप जा रही हैं तो आपको पता हो कि ये बैग में मुझे ये चीजें रख के लेके जानी है। हर चीज आपकी जो है वो डेली स्केड्यूल के मुताबिक होगी, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगी। इस बिजनेस को अपने प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। एक दिन तो आपने 24 घंटे ऑरिफ्लेम को दिए, वाह वेरी नाइस, और उसके बाद 2 महीने तक आपने ऑरिफ्लेम को मुड़ के पूछा भी नहीं। उसके बाद आपने कहा बिजनेस फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप है भाई? इसलिए आप ये तय करें कि आपने इस बिजनेस को डेली टाइम देना है। एक स्केड्यूल बना लें, डेली का आधा घंटा, डेली का 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी फिजिबल है दें, लेकिन रोज दें। थोड़ा थोड़ा काम जो है वो रोज करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन काम किया और 10 दिन आराम किया फिर कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये जो आपका डेली स्केड्यूल है वो जरूर बनाएं। इस बिजनेस को जब तक आप वक्त नहीं देंगे, इसमें सिर्फ आपकी 2 ही चीजें हैं। एक इन्वेस्टमेंट ये है जो कि आपके 725 रुपए की कैटलॉग्स लेनी है आपने, और दूसरी इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे होगी जो कि है आपका टाइम। अगर आप इसमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे और फिर उसके बाद आप फेलियर हैं, तो प्लीज अपने आप को जो है फेलियर माने कि आपकी अपनी गलती की वजह से है। इस बिजनेस में आज तक लाखों कंसल्टेंट्स जो हैं अपने हाथ पूरे कर चुके हैं और करोड़ों रुपया जो है वो कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। ये 5 टिप्स जो हैं इनको याद रखें, इन पर अमल करें। थैंक यू।